बीजेपी के विष्णुदेव सरकार में मोदी सरकार के वादे पूरे नहीं होने पर पार्टी के अंदर ही असहमति देखने को मिली है और बीजेपी के दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांगों को लेकर मोदी की गारंटी को याद दिलाते हुए उसे पूरा करने की मांग की है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बीजेपी के घोषणा पत्र और मोदी की गारंटी ने अहम भूमिका अदा की। चुनाव में मिली जीत के बाद साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करना शुरू किया। इसी के तहत महिलाओं से किए वादों को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए महीना देना शुरू किया। किसानों को धान का 3100 रुपए मूल्य दिया, 2 साल का बोनस दिया, पीएम आवास की 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि पार्टी में कुछ घोषणाओं पर अब असंतोष दिखने लगा है। मोदी की गारंटी में कुछ घोषणाओं पर देरी होने पर दुर्ग सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कर्मचारियों से किए वादों को जल्द पूरा करने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि विजय बघेल ने पत्र में क्या लिखा है। पत्र में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पेंडिंग एरियर राशि के भुगतान की बात लिखी है। सरकारी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ और केंद्र के बराबर एचआरए दिए जाने की मांग की गई है। उधर सरकार को लिखे गए बीजेपी सांसद के पत्र पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में सिर फुटअव्वल चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर फुटबॉल की स्थिति बना हुआ है। आपसी गुटबाजी भयंकर है और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। न जनता का काम हो रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है। सरकार सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस सरकार में 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए उधारी लेकर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल है। ये जो उस तरह खुलेआम हमारा सांसद विजय बघेल जी का वक्तव्य आना, वीडियो आना और पत्र भी लिखना, इससे साफ साफ स्पष्ट और क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी गारंटी के नाम से पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, मोदी जी की गारंटी को लेकर, हमारे घोषणा पत्र को लेकर कम से कम कांग्रेसियों को बोलने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सारे जिम्मेदार नेता हैं और सबको मालूम है कि पिछले 8 महीने में मोदी जी की बहुत सारी गारंटी को हमने पूर्ण किया है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 3100 में धान की खरीदी हुई है, महतारी वंदन का पैसा पहुंचा है, कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले हुए हैं, कमेटी का निर्धारण हुआ है। जहां तक और भी जो बातें हमारे घोषणा पत्र में निहित था उसको भी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। ये चिंता लाजमी है क्योंकि घोषणा पत्र समिति के वो संयोजक रहे हैं, लोगों से जुड़ाव रहा है और कर्मचारियों की जो मांग है इस पर भी पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार 5 साल की है, एक ही साल में सारी घोषणाएं पूरी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो सरकार अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और जनहित में हम फैसले ले रहे हैं, आगे भी बड़े फैसले हम लेंगे। बीजेपी की परंपरा रही है कि बीजेपी के नेता सार्वजनिक मंच से विरोध और सलाह देने से बचते रहे हैं। इसीलिए विजय बघेल का पत्र लिखना कई सवाल उठा रहा है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी बड़े शहर का कोई मास्टर प्लान ही ना हो, वो भी भोपाल जैसे शहर का? लेकिन ये सही है, करीब 2 दशक से भोपाल का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। जाहिर है इसकी वजह से तमाम दिक्कतें पैदा हो रही है। बेतरतीब बिल्डिंग्स बन रही हैं, शहर की सूरत खराब हो रही है। देश की सबसे साफ राजधानी प्लानिंग में 20 साल पीछे है क्योंकि 1995 के बाद से भोपाल में मास्टर प्लान लागू ही नहीं हुआ। कई बार ड्राफ्ट बना, सरकारें बदली, लेकिन मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जमीन पर नहीं उतरा। आखिरी बार 1995 में भोपाल का मास्टर प्लान लागू हुआ। 1995 में भोपाल की आबादी 10 से 12 लाख थी, जिसकी अवधि साल 2005 में खत्म हो चुकी है। जून 2023 में नया ड्राफ्ट आया, आपत्तियों से रद्द हो गया। 2047 की अनुमानित आबादी के आधार पर अब नया प्लान लागू करने की तैयारी है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर का मास्टर प्लान भी 2021 में खत्म हो चुका है। विकास हर एक चाहता है। अब भोपाल में सड़कों पे निकलना मुश्किल है, भयंकर किस्म का क्राउड है,
हर जगह जाम लगा हुआ है, तो मास्टर प्लान जब लागू होगा तो इसमें सुधार होगा, इसलिए ज़रूरी है मास्टर प्लान। अब तक करीब 4 बार भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन अमली जामा पहनाने से पहले ही इतने अड़ंगे आए कि सरकार को न चाहते हुए भी इसे रद्द करना पड़ा। मास्टर प्लान लागू न हो पाने की वजह से भोपाल में मनमाने और बेतरतीब तरीके से विकास हो रहा है। भोपाल की जनसंख्या फिलहाल 23 लाख से अधिक है, लेकिन शहर का डेवलपमेंट 2005 की आबादी के मुताबिक प्लान हो रहा है। पिछले साल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट करीब 3000 आपत्तियों में उलझ गया। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, तो आपत्ति दर्ज कराने वाले विधायक जल्द मास्टर प्लान लागू होने का हवाला दे रहे हैं। बिना मास्टर प्लान और विकास योजना के कैसे विकास होगा शहर का और कैसे लोग इसमें कारोबार करेंगे, ये एक बहुत बड़ा उस पर डिपेंड करता है मास्टर प्लान के ऊपर। इनसे पूछो कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में आपने कब से मास्टर प्लान लागू नहीं करा, तो ये खुद जवाब सही नहीं दे पाएंगे। इस सरकार को तो केवल नफरत फैलाना, शिक्षा के अंदर माहौल गड़बड़ करना दिखता है। मास्टर प्लान बने नहीं बने इस पर उसकी रुचि नहीं है। मास्टर प्लान की सरकारी स्तर पर हमारी तैयारी जारी है और बहुत जल्दी ही मास्टर प्लान लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा एक बार कर ली है और उसके जो कुछ बिंदु हैं, जो उद्योगों क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ ज़रूरी है, कुछ भोपाल के रोजगार के हिसाब से ज़रूरी है, कुछ डेवलपमेंट के ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी उस पर निगाह रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही मास्टर प्लान भोपाल के सामने होगा। जानकार बताते हैं कि नेता और अफसर दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। मास्टर प्लान के डिले होने के कारण एकमात्र जो एक तो हमारे बड़े नेताओं में, मंत्रियों में विजन की कमी है, दूरदृष्टि की कमी है। भोपाल 30 साल बाद कैसा होगा, भोपाल में कितनी आबादी होगी, कितने वाहन होंगे, ये सब उनके दिमाग में या तो है नहीं या जानबूझ के रखना नहीं चाहते। और अपने हित में अपना इंटरेस्ट साधने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए ये मास्टर प्लान को डिले करते हैं, और जिससे कि जो मास्टर प्लान बने उसके आसपास की संपत्तियों का भाव इनको पहले सस्ते मिल जाए और फिर ये अधिक भाव पर बेचे। मास्टर प्लान लागू न होने से राजधानी में अवैध कॉलोनियां भी तेजी से बढ़ी हैं, जिसे खुद सरकार भी मान रही है। मास्टर प्लान हम कुछ बनाते हैं और अवैध कॉलोनियाँ मास्टर प्लान के पूरे सपने को खराब कर देती है, इसलिए अवैध कॉलोनियाँ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अवरोध है। इतनी बातें हो गई तो जरा ये भी जान लीजिए मास्टर प्लान हमारे आपके लिए क्यों जरूरी है। ट्रांसपोर्ट की योजना सही से नहीं बन पाई। आपको याद होगा हाल में BRTS टूटा, बनने में करोड़ों लगे, तोड़ने में भी आपके करोड़ों डूबे। 2005 के बाद से लैंड यूज में बदलाव न होने की वजह से रियल एस्टेट और जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। मास्टर प्लान न होने से भोपाल की पहचान बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण बढ़ा, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है। सड़कें, सीवेज सिस्टम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सही योजना न होने से कई इलाकों में अव्यवस्थित विकास हुआ, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा भोपाल का मास्टर प्लान आखिर कब लागू होगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। तारीख पर तारीख मिलती गई, ये तारीखें आगे भी बढ़ती गई, ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन जमीन पर मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। भोपाल के लोगों को आज भी इंतजार है कि कब मास्टर प्लान लागू होगा और राजधानी का सुनियोजित विकास हो सकेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।